deformation. Soft tissue of the dead body changes into whitish soft gray like coating और उसमें से बड़ी specific rinsed sweetish smell भी आती है, ठीक है, और वो स्मेल भी बिकॉज ऑफ द फ्री फैटी एसिड्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वो स्मेल भी प्रेजेंट होती है. मेनली इट कंसिस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स बाय पोस्टमार्टम बाय दीज टू प्रोसेसेस, ठीक है, वन इज द हाइड्रोलिसिस एंड अदर इज द हाइड्रोजनेशन. ममीफिकेशन में कौन से दो प्रोसेसेस थे? डिहाइड्रेशन प्रेजेंट थी, नॉर्मली पॉइस्टर रह गया तो डिहाइड्रेशन थी. यहाँ पे अगर आपसे कोई प्रोसेस पूछेगा कौन से दो प्रोसेस है? हाइड्रोजनेशन ऑफ, तो कन्वर्जन ऑफ द फैट इनटू फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है, ठीक है. अब ये आ जाती है इट इज एडमिक्स. अब क्या होता है, बड़ी अजीब डिफरेंट सी बात है कि नॉर्मली जो आपको एक्सटर्नली नजर आ रही होती है ना दैट इज एडिपोसिल ज्यादा. इंटरनली क्या होता है, इंटरनली इतना मॉइस्चर अंदर नहीं गया होता है, तो आपको ना थोड़ा सा जब बॉडी मिलती है ना वो मिक्सचर होता है दोनों चीज़ों का. इंटरनल ऑर्गन्स में समटाइम्स स्लाइटली ममीफिकेशन हुई भी होती है, ठीक है, उसमें आपको फैट इतना नहीं मिलता, फैट आपको एक्सटर्नली ज़्यादा मिल रहा होता है. तो देयर इज बेसिकली एडमिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स, दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो रहा होता है. स्लाइटली ममीफिकेशन बट मोर ऑफ एडिपोसिव फॉर्मेशन व्हेन यू फाइंड अ बॉडी, क्योंकि अगर बिल्कुल वाटर में इमर्स बॉडी मिलती है ना उसमें यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी ममीफिकेशन. But if the body is on the bank of some river or the body is in a humid condition, वहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स मिल सकता है. ममीफिकेशन एक्सटर्नली आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, एक्सटर्नली पूरी एडिपोसिड होगी, बट स्लाइट ममीफिकेशन इंटरनली आपको नजर आ सकती है इन दैट कंडीशंस. ऐसा इसलिए कि जो फैट होता है ना वो सारा बाहर की तरफ डिपॉजिट हो, और सेकेंडली आप देखो कौन सी जगह नहीं ज़्यादा ममीफाई हो रही है, दैट एरिया जहाँ पे फैट टिश्यू नहीं है. अब जैसे नर्वस टिश्यू है वहाँ पे आपको उतना कंटेंट नहीं मिलता, तो जहाँ पे इसी तरह एडिपोसिड भी आपको नॉर्मली उन एरियाज में ज़्यादा नजर आता है जहाँ पे फैट कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है. कहाँ पे हमारी बॉडी में फैट कंटेंट्स? एब्डोमिनल में है, थाइज में हो सकता है, ग्लूटिस मसल में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, ठीक है. तो उन एरियाज के अंदर आपको ज़्यादा नजर आती है एडिपोसिड, और जिन एरियाज के अंदर फैट कंटेंट्स कम होता है वो ज़रा ममीफिकेशन की तरफ चले जाते हैं. जी, या In this case, the body is submerged in water. हाँ, तो इसमें टेम्परेचर इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, लेस टेम्परेचर ही चाहिए होता है. Loss of moisture भी नहीं हो रहा, high temperature भी नहीं है. What's the underlying cause of mummification in this scenario? इसमें ममीफिकेशन प्रॉपर नहीं है कि आपको प्रॉपर बिल्कुल ड्राई वेजिकेटेड, स्लाइट ममीफिकेशन है उन एरियाज में जहाँ से वाटर एक्सटर्नली आउट हो जाएगा, लीव वहाँ से डिहाइड्रेट हो जाएंगे. बिकॉज बेसिकली एडिपोज ममीफाइड जो मैं बात कर रही हूँ ना वो ये नहीं है कि ये ममीफिकेशन ड्राई, प्रॉपर ड्राई वाली ममीफिकेशन, ये प्रिजर्वेशन वाली ममीफिकेशन है कि वो एरियाज में फैट नहीं है तो आपको स्लाइटली ममीफाइड लगेंगे, बिकॉज बाकी सब एरियाज फैट से भरे हुए होंगे, क्योंकि और यहाँ पे पुट्रिफेक्शन नहीं होगी. तो पुट्रिफेक्शन जब नहीं हो रही ना, क्योंकि ओवरऑल आपकी बॉडी सील हो गई है, तो इंटरनली भी स्टार्ट नहीं होगी और एक्सटर्नली भी स्टार्ट नहीं होगी. इस वजह से वन पुट्रिफेक्शन नहीं हो रही तो वी आर सेइंग कि थोड़ा ममीफिकेशन की तरफ जा रहा है कि पुट्रिफाई नहीं हो रहा प्रॉपर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी. सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पिक्चर ले लो, या वैसे तो मैं भेज देती होती हूँ, सारा भेज भी चुकी हूँ वर्ड पे डॉक्यूमेंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रेश फैट जो प्रेजेंट होता है बॉडी में इट हैज़ 0.5% ऑफ द फैटी एसिड. व्हेन द बॉडी इज ऑलमोस्ट 4 वीक्स ओल्ड तो हमारे पास 20% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. एंड व्हेन द बॉडी इज 12 वीक्स 70% कन्वर्जन हो जाती है. दिस इज द स्टेज जब हमें एक्सटर्नली प्रॉपर फैट के साथ भरी हुई बॉडी नजर आती है, ठीक है. सो दीज 3 आर इंपॉर्टेंट, फ्रेश बॉडी, 4 वीक्स एंड 12 वीक्स, ठीक है. ये वाइवा में पूछा जाता है.